आज के दिन के लिए और उसकी महान करुणा के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि उसने हम सबको संभाला, अपनी उपस्थिति में, अपनी योजनाओं में रखा, अपनी उपस्थिति में हम सबको लेके चला। प्रभु का धन्यवाद। वो सामर्थी परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो सदा हम पर करुणा करने वाला परमेश्वर है, हम पर दया करने वाला प्रभु है। हमारे जीवनों को वो अपनी उपस्थिति में लेकर के ऊंचा उठाने वाला हमारा प्रभु है। हम जब विश्वास के साथ उसके सम्मुख आ रहे हैं, हम जब भरोसे के साथ उसके सामने अपने मनों को खोल करके प्रायश्चित के साथ अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने जीवन के उद्धार के लिए हम जब प्रभु के सम्मुख आ रहे हैं, तो निश्चय ही वो हमारे पापों को क्षमा करके, हमारे गुनाहों को माफ करके वो हमें स्थिर करेगा, हमें खड़ा करेगा। तो आज हम परमेश्वर के वचन को लेकर, जब उस खुदावन के वचन के सहारे हम उस पिता की महत्वपूर्ण योजनाओं को हम जानते हैं, और जब उस परमेश्वर की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से, परमेश्वर के वचन के साथ मिलकर हम अपने आप को उसके सम्मुख लेके आते हैं और उसके जीवनों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे अंदर एक शक्ति के साथ, एक बल के साथ, एक संपन्नता के साथ वो खड़ा होता है। हम अपने विश्वास को किस प्रकार, किस अवस्था में हम रखे हुए हैं और आपका विश्वास किस पर आधारित है। हम जब यीशु मसीह के साथ अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, तो बाइबल कहता है कि इन अंतिम समयों में बहुत सारी ऐसी बुरी बातें और बुरी चीजें सामने आती हैं, पर वो बुरी परिस्थितियां आपके जीवन को प्रभावित ना करें, आपके जीवन को उलट पुलट ना कर सके। इसके लिए आपको किस दशा में तैयार होने की जरूरत है। प्रभु कहता है कि समय हर समय तैयार रहा, समय दर समय तैयार रहा और मेरे आने की तैयारी कर, क्योंकि परमेश्वर का आगमन हमारे बीच में निकट है। वो हमारे लिए, हमारे दुखों को खत्म करने के लिए पूर्ण रूप से, और हमारे जीवनों से कष्टों को अलग करने के लिए पूर्ण रूप से, हमारे आंसुओं को पूरी रीत से वो शांत करने के लिए पिता अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए तैयार कर दिया है। वो आने की तैयारी में, और हम इधर किस भाषा में, हम इधर किस स्वभाव में परमेश्वर के निकट, उसके पुत्र यीशु मसीह के निकट पवित्र आत्मा के संग तैयार हो रहे हैं। हमें ये चीज को देखना है। बाइबल कहता है कि एक दूसरे को निरंतर समझाता रहा, ताकि वो स्थिर रहें और उनके जीवन का मार्ग मसीह के जीवनों में स्थिर रहे, बने रहें, वो धोखा ना खाएं, क्योंकि शैतान हमेशा परमेश्वर के लोगों को धोखा देने, उन्हें नाश करने, उन्हें घात करने, उन्हें नष्ट करने के लिए पीछे पड़ा रहता है। तो किसी भी रीति से हम, जब परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना बहुमूल्य लहू दे करके, अपना शक्तिशाली आत्मा हमारे लिए दे करके हम सबको इस संसार से छुड़ा लिया है, तो हम क्यों विजयी जीवन, सजीवन क्यों ना जिएं? हम क्यों उस शैतान के अधीन, क्यों उस बुराई के अधीन, क्यों उस व्यभिचार के अधीन जीवन जिएं? जब तक हम प्रभु के करीब नहीं आएंगे, जब तक हम उसकी बातों को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक उसके वचन के अनुसार हम अपने आप को लेकर चलने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर हमारी सहायता नहीं कर सकते। वो हमारी मदद तब कर सकते हैं, वो हमारे जीवन में तब हमारे जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं जब हम तैयार हों। वो तो पहले से तैयार है। वो हमारे जीवन में पापों की क्षमा देता है, वो हमारे रोगों को चंगा करता है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो हमें भी तो कुछ करना है,
जिससे कि उसकी भूमिका हमारे अंदर और अधिक रूप में दिखाई दे। उस मसीह का चलन हमारे जीवन में और तीव्र गति से दिखाई दे। आप उस संसार को मत देखो जिसके काम सफल हो रहे हैं। आप उस संसार से मत कुढ़ो जिसके कार्य अधिक ऊंचाई पे जा रहे हैं, क्योंकि आपका जीवन और उस संसार के व्यक्ति का जीवन बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। आपका परमेश्वर जिंदा खुदा है। आपका परमेश्वर आपके विषय में सोचता है। आपका परमेश्वर आपके विषय में ख्याल करता है और वो एक पवित्र परमेश्वर है। वो बुराई के साथ समझौता नहीं करता। वो पाप और गुनाह और व्यभिचार के साथ समझौता नहीं करता। वह क्या करता है? वह पवित्रताई में जीने वाला, जैसा कि वचन कहता है कि पवित्रताई के स्थान पर उसका तेज अधिक होता है, उसका चलन अधिक होता है। तो वो पवित्र परमेश्वर है। वो परमेश्वर अपने जीवन को खुदावन आपके अंदर जब डालना चाहता है, यीशु अपने जीवन को जब आपके अंदर डालना चाहता है, तो वो चाहता है कि वो आपका जीवन किस तरीके से हो, आप किस स्वभाव में चले, आप किसकी मर्जी पर आगे बढ़ें। ये हमें इस बात को तय करना होगा अपने जीवन में। आज जैसे कि प्रभु अपने वचन के अनुसार बात करता है, तो अगर हम 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री को अगर हम देखें, तो वो स्त्री यीशु के पीछे चलती है और दौड़ती हुई यीशु को छूना चाहती है। ये उसके अंदर एक इच्छा है। कनानी स्त्री यीशु के सम्मुख जाती है, प्रभु को महिमा और धन्यवाद करके उसको दंडवत कर उसकी वर्शिप करती है। ये उसकी इच्छा है। 2 अंधे यीशु के पीछे चलते हैं जब तक उन्हें हीलिंग नहीं मिल जाता। ये उसकी इच्छा है। अंधा बर्तिमाई जब तक उसकी जिंदगी में उसकी आंखें नहीं खुल जाती, वो यीशु के पीछे, यीशु के साथ सब कुछ छोड़ करके यीशु के पीछे चलने के लिए वो चल पड़ता है, निकल पड़ता है। ये उसकी इच्छा है। आज हमारी आपकी इच्छा क्या है? आपकी इच्छा क्या है? जिसे देख करके मसीह अपने जीवन को आपके अंदर दे दे। याद रहे, मसीह का जीवन शक्तिशाली जीवन है। यशायाह कहता है वो धार्मिकता है, वह शक्ति है। यशायाह कहता है परमेश्वर धार्मिकता है और वो शक्ति है। वो शक्ति, वो धार्मिकता हमारे जीवन का हिस्सा बने। वो हमारे जीवन में कैसे पूरा होगा? जब 12 साल की स्त्री अपने आप को इस रीति से प्रकट करती है कि वो यीशु के पीछा नहीं छोड़ती है। अंधे यीशु का पीछा नहीं छोड़ते हैं, वो किसी रीत से किसी के सहारे जाते हैं। अंधा बर्तिमाई बुलाया जाता है तो वो यीशु के पीछे चल देता है, यीशु के सामने चला जाता है। और बहुत सारे ऐसे गवाहियां हैं बाइबल के अंदर जो सच्ची घटनाएं हैं, जिसे हम पढ़कर के इस बात को एहसास कर सकते हैं। लोग चले और फिर वहां से यीशु से कुछ पा करके तभी वापस आए। मतलब लोग यीशु के पीछे चले और पीछे जाने के बाद उनकी जिंदगी में आश्चर्य कर्म हुए, जो उनकी जिंदगी को लंबे समय तक धरती पर सुरक्षित और स्वस्थ रखा। 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री ये ठानती है कि प्रभु, मैं ये मन में विश्वास कर लेती हूं, यदि मैं यीशु मसीह को आज छू लूंगी, उसके कपड़े को ही छू लूंगी, उसके किसी भी शरीर के कपड़े को जो उन्होंने पहना है छू लूंगी, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका जो ये निर्णय था, उस निर्णय के अनुसार वो अपने आप को तैयार कर पाती है और वो पीछे हो लेती है। आज आपको भी जब ये वचन सिखा रहा है पवित्र आत्मा कि हमें उसे कहां तक पीछा करना चाहिए, जब तक हमारे जीवन में उसकी करुणा अनुग्रह ना हो जाए। मतलब ये कि वो उसका पीछा करना ही हमारी जिंदगी है, मसीह के पीछे चलना ही हमारा जीवन है। ये उद्देश्य हमें बनाना पड़ेगा। हम किसी चोरी करने वाले के पीछे नहीं चल रहे, हम किसी व्यभिचार के पीछे नहीं चल रहे, हम किसी हत्या करने वाले के पीछे नहीं चल रहे, हम मसीह के पीछे चलते हैं। तो यूहन्ना 8:12 यही कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा। उसके पीछे चलने का मतलब उसके वचन को फॉलो करना, उसके स्वभाव को अपनी जिंदगी में शामिल करना हमारे लिए एक चमत्कार है, हमारे लिए एक बड़ा ट्विस्ट है, एक बड़ा ही अचानक आने वाली संपत्ति है, एक हमारी जिंदगी के लिए एक बेहतर स्थिति है। हालेलुया।
इसलिए बाइबल कहती कि आप निर्गमन पढ़िए, गिनती का अध्याय पढ़िए, पुराने नियम में परमेश्वर आगे ही चलता था, पीछे उसकी प्रजा ही चलती रही। वो दिन में बादलों का खंबा बन के चलता था, रात में आग का खंबा बन करके वो आगे आगे चलता था और पूरी प्रजा पीछे पीछे चलती रही। और आपको याद होना चाहिए कि परमेश्वर ने उन्हें वादे के देश में पहुंचाया, लेकिन जो लोग परमेश्वर के पीछे चलना नहीं चाहते थे, जिनकी इच्छा नहीं थी कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूं, उसके वचन पे चलूं, वो लोग वादे के देश में नहीं पहुंचे, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती थी, जहां पर पूर्ण संपन्नता था, जहां पर पूर्ण आजादी थी, वहां वो नहीं पहुंचे। लेकिन वो पहुंचे जो चाहते थे कि हाँ प्रभु, तू मुझ पर अधिकार रख, तू मुझ पर शासन कर, तू मेरे जीवन की अगुवाई कर। वही लोग वादे के देश में पहुंचे। आज आपको ये चीज, यीशु के पीछे चलने का एक उद्देश्य, एक हैबिट अपनी जिंदगी में बनाना होगा, आदती होना होगा अपनी जिंदगी में मसीह के स्वभाव को लेकर के। वो चाहे जो भी हो, दानियल आदती था, और इतना बड़ा परमेश्वर का दास दानियल, वो इतना आदती था कि कोई भी उस समय उस राजा का जो एक आदेश था उसके जीवन में प्रभावी नहीं कर सका। वो परमेश्वर के इतने प्रभाव में था, वो प्रेयर को रेगुलर रखा, इतना आदती था, मसीह के पीछे चलने के लिए इतना आदती था। अर्थात वो परमेश्वर के वादे में, परमेश्वर के वचन में और उसके साथ समय बिताने का आदती बन चुका था। अपने जीवन को आदत में ला दिया था, रोजमर्रा की चीजों में उसे शामिल कर लिया था। यदि उसे ड्यूटी पे जाना है तो सुबह प्रेयर करके जाना है, शाम को जब उसे खाने के लिए टाइम मिलता था दानियल को, उस टाइम में वो घुटने टेक कर प्रार्थना करता था, फिर शाम को वो प्रेयर करता था। इस रीति से वो तीनों मीटिंग प्रार्थना करने के लिए आदती बन गया था। अपने रोजमर्रा की चीजों में परमेश्वर के स्वभाव को वो शामिल कर चुका था। और जब आप इस चीज को करना शुरू करते हैं, अपने जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं वो सब एक आदती बना लेते हैं। महिमा को, खुदावन की प्रस्तिश को, उसकी जो भी उसकी योजनाएं, उसमें जीने की, उसके वचन के अनुसार चलने के लिए जब आप अपने आप को आदती बना लेते हैं, परमेश्वर आपके जीवन के लिए काम करता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।